गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यूनिट 1 और यूनिट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। यूनिट 3 आज यूनिट 3 स्टार्ट करें, दैट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल? क्या होगा नेगोशिएबल का मतलब? नेगोशिएबल मतलब दैट मीन्स ट्रांसफरेबल। ठीक है, जो इजीली क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? नेगोशिएबल। एंड इंस्ट्रूमेंट मतलब तो आपको पता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा जरिया, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमको हम क्या कहेंगे कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसे हम कहें एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या फिर ऐसा कोई पेपर जिसे हम क्या कहें, जो एक इंस्ट्रूमेंट का काम करे, जो ट्रांसफरेबल हो। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो आया था 1881 को। वो आया था 1 मार्च। कब ये फोर्स में आया था? 1 मार्च 1882 को। इसका क्या बोलते हैं, 1881 को क्या किया था, इसका एक्ट लाया गया था, बट ये फोर्स में कब आया? 1 मार्च 1882 को। निगोशिएबल का जैसे कि मैंने कहा, दैट मीन्स ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम करेंसी, आपको पता है, नोट को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। हम पैसे से कोई चीज़ खरीद लेते, तो वो क्या है, एक ट्रांसफरेबल क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। दैट इज अ ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। बट इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कैश नहीं आता है। ठीक है, अब ये किसकी बात कर रहा है फिर? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसकी बात कर रहा है? तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं चेक, ठीक है, चेक आता है, प्रॉमिसरी नोट आता है, एंड देन आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये क्या है, ये अल्टरनेट है किसका? कैश का, मनी का। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, एज अ मनी, एज अ कैश ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब इंस्ट्रूमेंट मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट कंटेनिंग सम वैल्यू बाय विच राइटिंग इन क्रिएट इन फेवर ऑफ अ पर्सन। कोई भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें ये क्लियरली दिया हुआ है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसी वैल्यू को क्या करता है, कंटेन करता है, कि किसी वैल्यू को दर्शाता है, विच, और इसमें राइट किसका है, इन फेवर ऑफ सम पर्सन, किसी के फेवर में इसे क्या किया गया है, इस इंस्ट्रूमेंट को लाया गया है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, negotiable instrument। और then negotiable instrument means a written document which is transferable by delivery। that means negotiable instrument क्या होता है, एक written document होता है which is transferable, जिसे हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं by delivery। इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। फ्रीली ट्रांसफरेबल, बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा चेक, ठीक है, चेक ये सभी को पता है। ठीक है, क्या चेक में आप लोग को तुरंत आप चेक देके कोई चीज़ खरीद सकते हो क्या? इसे कैश का काम करता है क्या? हाँ, लगभग ये कैश का काम करता है, बट इसमें क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन, एक कंडीशन दी होती हुई है। ठीक है, इसे हम कैश न यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, एक चेक को यूज़ करते हैं, जिसमें क्या लिखा रहता है, जिसको ये चेक देना है उसका नाम, जो दे रहा है उसका नाम, डेट, साइन, कितना पैसा है वो। ठीक है, एक पेटी पेटी भर लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है, तो एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से, एक छोटे से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्या हो जाता है, उस चीज़ को, उस बिजनेस की अमाउंट को या फिर उस बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए क्या होता है, ईजी होता है। उसी तरह प्रॉमिसरी नोट भी होता है, ठीक है, और उसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये चेक बहुत जनरल वर्ड है, इसलिए आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और
प्रॉमिसरी नोट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये हम क्या क्या देखेंगे थोड़ा आगे देखेंगे। बट एग्जैक्टली जैसे चेक होता है, चेक क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा रहता है कि किसको देना है, ड्रॉअर ड्रॉई का नाम लिखा रहता है, ठीक है, डेट लिखी रहती है, साइन होती है, कौन सा बैंक का नाम लिखा होता है ना, ये सब चीज़ें। वो बियरर चेक है या क्रॉस चेक है कि उसको सीधा डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा या फिर वो तुरंत जाके बैंक से जाके निकाल के ला सकते हैं, जो भी है वो सारी कंडीशन किस में दी रहती है, चेक में दी रहती है। तो क्या कर रहा है ये कि एक तरीके से क्या कर रहा है, एक कैश का काम कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इट्स नॉट अ कैश बट इट्स वर्किंग एज अ कैश, क्लियर है। तो इट्स अ फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये क्या होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल, बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, एक पैसा सोचो अगर करोड़ों का, यहाँ पे मैं करोड़ों की अमाउंट लिख दूंगी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करोड़ों की अमाउंट लिख दूं तो ये ज़्यादा इजी है, या मैं एक पेटी भर करोड़ रुपए लेके चलूँ वो ज़्यादा इजी है। आई थिंक ये ज़्यादा इजी, क्योंकि ये बहुत इजी होता है इसे कैरी करने के लिए, है ना, समझ में आया। देन इधर द टाइटल ऑफ होल्डर फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट, जो भी इसको होल्ड करता है, जिसको भी ये मिलता है, उसमें तो ये क्या होता है, फ्री होता है किसी भी डिफेक्ट से। अब ये किसी भी डिफेक्ट से कैसे फ्री होगा, सपोज अगर मैं कैश की बात करूँ, करोड़ की डील हुई है, अब उसने उसको पैसा दे दिया, और किसको, ए ने बिजनेस किया, ए ने बी को क्या दिया, करोड़ रुपीस क्या दे दिया, एज अ कैश दे दिया, एक पेटी में दे दिया। तो क्या हो गया, बीच में अगर कुछ लूटम लाटी मच गई, ठीक है, अगर वो चोरी हो गया तो क्या हो गया, बी ए ने तो बोलेगा मैंने तो पैसे दिए थे, अब ये तुम्हारी गलती है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी इस चीज को अभी क्या करेगा, अब ये ना करते हुए ए क्या करेंगे, उसको सिंपल सा एक छोटा सा चेक दे देंगे जिसमें क्या है कि अमाउंट लिखी रहेंगी 1 करोड़ रुपीज, क्लियर है। तो एक छोटा सा चेक क्या करेगा, वो इजीली क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, छुपा सकता है ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो उससे क्या हो रहा है, जो बी है, जिसके पास, जिसने ये इस इंस्ट्रूमेंट को कैरी किया है, उसके लिए क्या हो गया, फ्री हो गया वो, ठीक है, कोई भी डिफेक्ट होने से वो क्या हो गया, बच गया, ठीक है। देन क्या होता है, रिकवरी, ठीक है, स्पेशली इन सब चीज़ों को, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इन्हें किस लिए यूज़ किया जाता है, रिकवरी करने के लिए, ठीक है। अब रिकवरी करने के लिए कैसे, सपोज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह पहले के इसमें शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि उसमें क्या करते हैं, एक महीने का क्या कर लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेते हैं कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बट मैं क्या करूँगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, वो लिख लेते हैं पूरी डिटेल कि किसके नाम पे है, ड्रॉअर कौन है, ड्रॉई कौन है, पेई कौन है, ये सारी डिटेल्स लिखते हैं, कितना देंगे देने वाला, और उसका स्पेसिफिक डेट लिखा रहता है कि इस डेट से लेके इस डेट तक के बीच में क्या करना है, उसे पैसे लौटाना है। तो क्या हो गया, इससे एक तो सिक्योरिटी हो गई, श्योरिटी हो गई, सिक्योरिटी मिल गई किसको, जो भी जो जिसे पैसे देने हैं, है ना, उसे श्योरिटी हो गई कि हाँ मेरे पैसे मिल जाएंगे। और जिसको देना है वो भी क्या रहेगा कि उसे भी क्या रहेगा, टेंशन रहेगा कि अरे बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ है, तो मुझे इतने पैसे उसको इस पीरियड के बीच में क्या करने हैं, देने हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, रिकवरी के लिए क्या किया जाता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, क्लियर है। देन आ जाते हैं प्रिजम्पशन ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। प्रिजम्पशंस क्या है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, क्या माना जाता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए, इसके प्रिजम्पशंस क्या होंगे, बेसिकली द कंसिडरेशन, हाँ सबसे मेन चीज क्या हो जाता है, कंसिडरेशन के लिए होता है। Every negotiable is presumed to have been made, drawn, accepted, endorsed, and negotiable और transfer for the consideration। ये सब चीजें किस वजह से हो रहा है, कंसिडरेशन के लिए होता है, किसी वैल्यू के लिए हो रहा है, मनी के लिए हो रहा है, राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, ये सारी सब चीज़ें किस लिए, ये सब चीज़ों को क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि इसका क्या चाहिए, कंसिडरेशन, इसकी कोई वैल्यू है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या हो रहा है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लाया जा रहा है।
दिस वुड हेल्प अ होल्डर टू गेट अ डिस्क्रीज फ्रॉम द कोर्ट विदाउट एनी डिफिकल्टी। मतलब मुझे एक छोटी छोटी चीज़ के लिए उन्हें कोर्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके पास खुद का एक क्या होता है, एक प्रूफ होता है कि तुम भाई इस पीरियड में मुझे क्या देने वाले थे, पैसे देने वाले थे, जो तुमने नहीं दिया है। तो उसके पास क्या होता है, प्रूफ होता है ना। और देने वाली जो पार्टी है उससे भी क्या होता है, टेंशन होता है कि मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज में साइन किया है, मैंने प्रॉमिसरी नोट में साइन किया है, तो और चेक में होता है, ठीक है, चेक बाउंस हो जाता है तो पेनल्टी लगती है। तो उन सब चीज़ों का भी टेंशन होता है। तो उस वजह से क्या होता है, जो पार्टी है, ठीक है, जो सेलर पार्टी है वो क्या होती है, फ्री होती है सारे टेंशन से, ठीक है। उन्हें कोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें कोर्ट नहीं जाना पड़ता है। देन डेट का क्या बोलते हैं, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरिंग अ डेट इन प्रिज्यूम टू हैव बीन मेड एंड ड्रॉन सच ए डेट, ठीक है। उसमें क्या होती है, स्पेसिफिक डेट दी रहती है कि इस पीरियड में ये बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन किया गया है और इस पीरियड तक आपको क्या करना है, उसका पैसा देना है, ठीक है। चेक भी एक स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक पीरियड तक ही, 1 मंथ के अंदर ही चेक को क्या किया जाता है, ठीक है, विड्रॉ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पीरियड के बाद में अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, उसका स्पेसिफिक टाइम होगा, तो उसके बाद में आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, प्रेशर होता है। देन ठीक है, किसके ऊपर प्रेशर होता है, जिसे पे करना है ना। देन टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, इसमें टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस दिया जाता है कि हाँ कब उस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कहता है, एक्सेप्ट किया गया था, कब उसकी मैच्योरिटी डेट है, कब उसको डेट को साइन किया गया था। ये सारा सब चीज़ें किस में दिया रहता है, इसमें डिटेल में दिया रहता है, किसमें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। टाइम ऑफ ट्रांसफर, एवरी ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम टू हैव बीन मेड बिफोर अ मैच्योरिटी। इसका क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम ऑफ ट्रांसफर होता है कि इस मैच्योरिटी पीरियड के पहले क्या करना है, इसे आपको ट्रांसफ़र करना है, या फिर ठीक है, या फिर उसके पहले ही आपको क्या करना है, उसको पे कर देना है। ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, ठीक है, इसमें ऑर्डर दिया रहता है, अपीयर अपॉन द नेगोशिएबल आर द प्रिज्यूम टू हैव बीन मेड इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर देयर ऑन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट दिया रहता है, उसमें स्पेसिफिकली दिया रहता है कि इसमें जो ऑर्डर है ये क्या है, इसमें ये कंडीशन अप्लाई की गई है, ठीक है। एंडोर्समेंट का, द एंडोर्समेंट अपीयर अपॉन द नेगोशिएबल आर प्रिज्यूम टू हैव बीन मेड इन ऑर्डर इन विच दे आर अपीयर देयर ऑन। मतलब उसमें जो दिया गया है उस कंडीशन के हिसाब से क्या करना है, उसे एंडोर्स करना है, ठीक है। एक तरीका का क्या होता है, इसमें ये ऑर्डर ही मिलता है ना, ठीक है, ये ऑर्डर होता है एंडोर्समेंट का, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेट है, ठीक है, यहाँ पे डेट दी रहती है कि इतनी डेट है, ये डेट को एक्सेप्ट किया गया है ना। इस डेट तक आपको क्या करना है, पे करना है, इस डेट तक आपको चेक जमा करना है। तो ये क्या है, एक तरीका का क्या है, ऑर्डर है एंडोर्समेंट का, ठीक है। इसमें स्टैम्प होता है, ठीक है, यहाँ पे स्टैम्प लगाया जाता है, स्पेसिफिकली स्टैम्प होता है, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन लॉस्ट इज प्रिज्यूम दैट इट ड्यूली स्टैम्प, ठीक है। तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसमें क्या किया गया था, स्टैम्प किया गया था। होल्डर, अ होल्डर इन अ ड्यू कोर्स, अब ये होल्डर एंड होल्डर इन अ ड्यू कोर्स क्या होता है, इन सिंपल वर्ड, ये हम बाद में देखेंगे आगे चल के, बट इन सिंपल वर्ड आप लोगों को बता दूं कि होल्डर इन अ ड्यू कोर्स मतलब जिसे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी के पहले मिल जाता है, ठीक है। अगर बिफोर मैच्योरिटी है तो देन इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब वो चल रहा है, ठीक है। और होल्डर मतलब जिसको वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब मिल रहा है, मैच्योरिटी के बाद में मिल रहा है, उसकी जो मैच्योरिटी डेट थी उसके बाद में मिल रहा है, तो ही इज अ होल्डर, ठीक है। एवरी होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम टू बी होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर जो भी कोई भी होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसे हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स भी रहा होगा, ठीक है। मैंने क्या किया था कि बिफोर मैच्योरिटी वाला क्या हो जाता है, होल्डर इन अ ड्यू कोर्स, एंड होल्डर जो हो जाता है ये आफ्टर मैच्योरिटी होता है। तो ये माना जाता है कि एवरी होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रिज्यूम टू बी होल्डर इन अ ड्यू कोर्स। क्लियर है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा, जैसे कि मैंने कहा कि बिफोर वाला जो होता है, बिफोर मैच्योरिटी जो होता है उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं।
तो आफ्टर मैच्योरिटी वाले को क्या कह रहे हैं, होल्डर कह रहे हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा मुझे ना ये माउस से मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है इसको लिखना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बिफोर वाला आ रहा है होल्डर इन अ ड्यू कोर्स। तो जब ये बिफोर में आ रहा है तो इसे जो होल्डर है इसे हम ऐसा प्रिज्यूम कर सकते हैं ना कि, और इसके पास क्या है, होल्डर के पास में आफ्टर मैच्योरिटी है ना, आफ्टर, तो इसे ऐसा प्रिज्यूम कर सकते हैं ना कि बिफोर वाला भी क्या रहा होगा, वो क्या होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। होल्डर जो होल्डर है वो क्या रहा होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। यानी हो सकता है कि होल्डर के पास में ही पहले से वो क्या रहा, हो सकता है कि होल्डर के पास ही वो इंस्ट्रूमेंट रहा होगा, क्योंकि पहले भी है तो अभी भी रहा होगा। हाँ, बट जरूरी नहीं है कि पहले है तो अभी होगा। दैट मीन्स क्या बोल रही हूँ मैं कि इट्स नॉट अ नेसेसरी होल्डर इन अ ड्यू कोर्स इज अ होल्डर, बट इट्स अ प्रिज्यूम, हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि होल्डर इज अ होल्डर इन अ ड्यू कोर्स, ठीक है। देन प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट। प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट एक्चुअली पता नहीं आपको समझ में आया नहीं है ये, बट देखते हैं, अगर मुझे कमेंट करें ना, अगर ये होल्डर एंड होल्डर, ये थोड़ा मैं आगे वो डिस्टिंग्विश में आपको आने ही वाला है, तो उसमें अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। Then a proof of protest. To protest in a suit upon the instrument which has been dishonored, the court on the proof of the protest presume the fact of dishonor unless such a fact is disproved. क्या हो जाता है, एक तरीके का क्या बन जाता है, ये प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट बन जाता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि आपके पास एक स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी क्लियर आप डिटेल दी गई है, डॉ और ड्रॉई के बारे में सारी क्लियर डिटेल दी गई है, तो ये क्या बन जाता है, आपका प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट बन जाता है, ठीक है। देन आ जाता है टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है, सबसे पहले आ जाता है सेक्शन 4 में, दैट इज अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट को सबसे अच्छा पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है ये है कि उसमें लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे। अगर ये वर्ड लिखा हुआ है दैट मीन्स वो क्या है, प्रोमिसरी नोट है। ये क्या होता है, अनकंडीशनल होता है, इसमें कोई किसी तरीके की कंडीशन नहीं दी होती है, ये जस्ट ड्यूली साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट को बियर कर रहा है, ठीक है, उसका क्या होता है, सिर्फ मेकर का साइन होता है। अब ये मेकर जो होता है, ये जरूरी नहीं है कि मेकर सेलर हो, ठीक है। इन सिंपल में मैं आपको सेलर और बायर का समझाती हूँ, ऐसा समझाऊंगी समझ में नहीं आएगा। सेलर मतलब उसने सामान बेचा है किसको, बायर को। अब सेलर को तो पैसा चाहिए, राइट। अब बायर के पास पैसा है नहीं, तो बायर क्या करता है, प्रोमिसरी नोट क्या करता है, ड्रॉ करता है और उसमें लिखता है आई प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू सेलर, ठीक है। इन दिस मतलब वो जो भी लिखता है उसमें साइन होती है, डेट होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, कौन प्रॉमिस कर रहा है, जिसे पैसा देना है वो क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, साइन कर रहा है और ड्रॉ कर रहा है। क्लियर है। एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न इन राइटिंग कंटेन एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। इसमें अनकंडीशनल होता है, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। प्रॉमिसरी नोट बहुत सिंपल होता है, ठीक है, साइन बाय द मेकर, ठीक है, जो भी इसको बना रहा है, जैसे बायर इसको बना रहा है तो इसमें साइन देंगे किसकी, बायर की, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू एन ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, सेलर का नाम होगा, और टू द बियरर ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट, जो भी इस इंस्ट्रूमेंट को बियर करेगा उसको क्या मिलेंगी, उसकी अमाउंट मिलेंगी, ठीक है। अब को जो इसको बियर करेगा ये कैसे समझ में आएगा, जैसे अब क्या हो गया कि सेलर को पैसों की जरूरत थी, तो सेलर ने किसी उसका फ्रेंड था, कोई उसका फ्रेंड था सेलर का, ठीक है, उसने क्या किया कि उठाया वो प्रॉमिसरी नोट और उसको दे दिया कि इसका पैसा तो अभी आने ही वाला है 2-3 दिन में, तो तुम एक काम करो, अभी का मुझे इसके जो पैसे है ये मुझे दे दो अपना डिस्काउंट काट के। हाँ, कोई भी आपको फुल अमाउंट नहीं देगा, ऑब्वियसली उसका डिस्काउंट काटेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट काट के तुम सपोज मैं बोली 500 रुपीज़ का ये बना हुआ था, कितने का, ये जो प्रॉमिसरी नोट है ये बना हुआ था 500 रुपीज़ का। तो ये क्या बोलेगा, सेलर के पास है ये,
अब सेलर किसको दे रहा है, अपने फ्रेंड को दे रहा है और बोल रहा है कि तुम मुझे डिस्काउंट काट के मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मुझे 450 दे दो, ठीक है। और जब ये बायर तुम्हारे पास आएगा पैसे देने तो तुम ही रख लेना इस पैसों को, 500 रुपीज़ को तुम रख लेना। तो इसीलिए क्या बोला है, बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रहा है, बियर कर रहा है, ठीक है, जो रख रहा है अपने पास में। ओके, पार्टीज ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट देखते हैं, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज बाद में देखेंगे। पार्टीज कौन है प्रॉमिसरी नोट में? प्रॉमिसरी नोट में ओनली 2 पार्टीज आर देयर। द फर्स्ट इज अ मेकर, ठीक है, जो बना रहा है, एंड सेकंड इज अ पे पर्सन हु मेक द प्रॉमिसरी नोट एंड प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जो प्रॉमिस कर रहा है। और पे मतलब पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, जिसे पैसे देना है। पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड, जिसे पैसे देना है वो क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके का से देखो मैं जो बता रही थी, ये ऐसा होता है प्रॉमिसरी नोट, जहाँ पे डेट क्या होंगी वो दिया रहता है, अमाउंट कितनी होंगी, ठीक है, प्लेस क्या है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली इसमें लिखा नहीं है, बट इसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे, ठीक है, या फिर आई एम ABC मेकिंग अ कमिटमेंट टू, देखो वही लिखा है, मेकिंग कमिटमेंट टू पे XYZ कंपनी, ऐसा क्लियरली लिखा रहता है कि आई एम मेकिंग टू पे, आई एम कमिटेड टू पे, आई एम प्रॉमिस टू पे, ये सारी चीज़ें क्लियरली लिखी होती है इसमें प्रॉमिसरी नोट में, ठीक है। साइन होता है बोरोवर का, पार्टी का नेम होता है, देन यहाँ पे स्टैम्प वगैरह, सील वगैरह, कुछ नोटरी जो ना स्टैम्प लगता है यहाँ पे, ठीक है, ये सब चीज़ें होता है। और माई कमीशन एक्सपायर, ठीक है, ये सब चीज़ें लिस्ट में दी हुई होती है। देन एसेंशियल ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट कैसा रहना चाहिए, इट मस्ट बी इन रिटर्न, रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही जस्ट इम्प्लाइड नहीं होता है, मस्ट बी रिटर्न, इट शुड बी अनकंडीशनल, इसमें बहुत सी कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, इस अनकंडीशनल होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इसका पैसा, जैसे मैंने कहा था सेलर है, ठीक है, इसका पैसा सिर्फ सेलर को ही मिलेगा, नहीं, वो इसने जिसको दिया है उसको भी मिलेगा, ऐसा कोई कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होती। जैसे चेक में होता है, चेक अगर किसी के नाम पे है तो चेक में भी टाइप होते हैं, खैर, तो वो उसी को मिलता है जिसके नाम से वो लिखा जाता है, ठीक है। इट शुड बी पेबल टू अ डेफिनेट पर्सन, किसी डेफिनेट पर्सन को, इट शुड बी पेबल टू डेफिनेट पर्सन, ठीक है। साइन ऑन प्रॉमिसरी नोट टू बी डन बाय द मेकर और पे, ठीक है, साइन जो होता है ऑन प्रॉमिसरी नोट डन बाय द मेकर और पे, जरूरी नहीं है दोनों उसमें, मैंने क्या कहा था, सिर्फ 2 ही पर्सन होते हैं प्रॉमिसरी नोट में। मेकर मतलब जो क्या कर रहा है, उसको प्रॉमिस कर रहा है पे करने का, और पे मतलब टू होम टू बी पेमेंट पेबल, ठीक है, जिसे पे करना है, तो ज़रूरी नहीं है दोनों की साइन है, दोनों में से कोई भी एक के साइन भी उसमें चलती है। अमाउंट टू बी पेड ऑन डिमांड और एट अ फिक्स पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है, इसकी अमाउंट का पे की जाएंगी जब डिमांड होगी तब, और किसी एक फिक्स पीरियड ऑफ अ टाइम उसमें दिया होता है, उस पीरियड के अंदर आप उसकी पेमेंट क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती। इंस्ट्रूमेंट शाल बियर अ स्टैम्प, ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या कर सकता है, एक इसमें स्टैम्प भी लगता है, ठीक है, ओके, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज हम बाद में देखते हैं, ठीक है।